पिछली वीडियो में हमने सीखा स्ट्रेंथ कैंडल के बारे में जो मार्केट की मूवमेंट को, मार्केट के डायरेक्शन को साफ साफ दिखाती हैं। क्या कैंडल्स के बारे में इतना सीखना काफी है? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बीच में कुछ ऐसी कैंडल्स बन जाती हैं जहां ना तो बायर्स दिखाई देते हैं ना सेलर्स दिखाई देते हैं। तो क्या ये रिवर्सल का सिग्नल है कि मार्केट रिवर्स करना चाहता है, एक ऐसी कैंडल बना के इंडिकेट कर रहा है, या मार्केट का एक छोटा सा मैनिपुलेशन जो आपके एसएल हंटिंग की तरफ बढ़ रहा है? यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे कंट्रोल शिफ्ट कैंडल के बारे में और इनडिसीजन कैंडल्स के बारे में। अगर हमने ये कैंडल्स के बारे में सही से सीख लिया तो हम मार्केट को पहले से पकड़ पाएंगे कि मार्केट क्या मोमेंटम करने वाला है या एक फेक ब्रेकआउट करने वाला है, और ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के क्वेश्चंस, क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीखना। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्केट में ये कंट्रोल शिफ्ट कैंडल क्या होती हैं? वो कैंडल जो बायर्स या सेलर से अचानक कंट्रोल छीन के अपने हाथ में ले लेती हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मार्केट नीचे जा रहा हो, बेरिश ट्रेंड के अंदर हो, और वहां से एक बुलिश कैंडल आ जाए जो बाकी की 2-3 कैंडल्स को इंगल्फ कर ले, यानी कि कवर कर ले। तो वहां से हमें एक सिग्नल मिलता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी सिग्नल, जो 3 कैंडल्स को क्लोज कर रहा है कि मार्केट में यहाँ से बायर्स आ गए हैं और अब मार्केट बायर्स के हाथ में आ गया। सेलर के हाथ से कंट्रोल शिफ्ट होके बायर्स के हाथ में आ गया। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे पहचाने चार्ट में। नंबर 1, इसमें पिछली कैंडल की तुलना में इसकी बॉडी काफी बड़ी होती है। दूसरी चीज, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोज होती है। तीसरी चीज, ज्यादा वॉल्यूम पर बनती है। अब कई बार ये रिवर्सल दे सकती हैं। ये कैंडल्स मार्केट के ट्रेंड को बदल देती हैं। अगर ये रेजिस्टेंस के पास में बने या सपोर्ट के पास में बने तो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और उस सपोर्ट एरिया से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या रेजिस्टेंस एरिया से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग को दिखाती है। तो अभी बात कर लेते हैं हम इनडिसीजन कैंडल्स के बारे में। वो कैंडल जब मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और डिसाइड नहीं कर पाता कि मार्केट बायर्स के हाथ में है या सेलर्स के हाथ में। इनडिसीजन कैंडल्स हमें एक चीज कंफर्म करती हैं कि बायर्स और सेलर समान क्वांटिटी में है और एक दूसरे के ऊपर एक दबदबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मार्केट की डायरेक्शन कुछ भी नहीं होती, एक साइडवेज जैसा मार्केट होता है। कभी भी ऐसे मार्केट में आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं होती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसको एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए आप ट्रेंड में मार्केट एक तेजी से बढ़ रहा है और अचानक ऐसी कैंडल बन जाती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में खींचातानी चल रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आ जाता है कि इनडिसीजन कैंडल्स को कैसे पहचाने। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनकी पहचान कैसे करोगे आप लोग। नंबर 1, सबसे पहले इन कैंडल्स में बहुत लंबी विक होती है, बॉडी बहुत ज्यादा छोटी होती है, और वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। और प्राइस मूव नहीं करता है। जब इंडेक्स का चार्ट आप देखते हो उसमें प्राइस ऊपर जा रहा होता है या कैंडल ऊपर जा रही होती है और प्राइस मूव नहीं करता। तो यहाँ भी वही इनडिसीजन कैंडल्स बन रही होती हैं। अब ये इनडिसीजन कैंडल्स आपको समझनी क्यों जरूरी है, क्यों मार्केट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रेड करने से पहले या मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करने से पहले। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मार्केट में बताती हैं कि मार्केट इस वक्त चलने वाला है या एक साइडवेज रहने वाला है। और ये कैंडल्स किसी सपोर्ट्स का ब्रेकआउट हो रहा हो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा हो और वहां पे बनती हैं तो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देती हैं। ये कैंडल्स आपको बताती हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेक डाउन हो सकता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब भी हम ट्रेड ले रहे होते हैं। और कई बार जब रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास ये बन रही होती हैं तो एक बहुत बड़ा मूव आ जाता है, जिसमें 2 से 3 कैंडल अगर हम अप साइड में देखते हैं तो मिल जाती हैं, और अगर हम डाउन साइड में देखते हैं तो हमें 2 से 3 कैंडल डाउन साइड में देखने को मिल जाती है, जिसमें प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है। अब मैं आपको इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जिसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर मार्केट में इनडिसीजन कैंडल बन रही है तो आपको आने वाली 2-3 कैंडल्स पे नजर रखनी है। अगर उसके पास या उसके बाद में कोई स्ट्रेंथ कैंडल बन जाती है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में होते हुए कई बार नीचे से विक बन के ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज करती है, और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ जाती है या एक बड़ी बॉडी वाला कैंडल, तो मार्केट में वो क्लियर डायरेक्शन दे रही होती है कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कैंडलस्टिक रीडिंग को हम नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं? तो मैं आप लोगों को बोलूंगा यहाँ पे आपको इन्हीं 3 कैंडल्स के पास में नजर रखनी है। सबसे पहले स्ट्रेंथ कैंडल जो मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, तो उस वीडियो को जाके देख लेना आप लोग, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक स्ट्रेंथ कैंडल आपको मार्केट की क्लियर और मोमेंटम ट्रेड दिखाती है। एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल आपको
मार्केट का ट्रेंड कैसे बदलता है वो चीज दिखाती है। और इनडिसीजन कैंडल, जब मार्केट एक बड़ा मूव देने वाला होता है उससे पहले वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ऐसे इनडिसीजन कैंडल्स बनाता है, फिर वो प्रिपेयर हो रहा होता है। तो इन तीनों कैंडल्स को मिला के आप अच्छे से रीड कर लेते हो तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लोगे और ये कन्फ्यूजन से रह जाओगे कि मार्केट में आपका ट्रेड पॉजिटिव क्यों नहीं जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हों जो आपको समझ में ना आई हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं कोशिश कर सकूँगा कि आपको वो कन्फ्यूजन कैसे दूर कराऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।